स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य अर्थशास्त्र यानी बेसिक इकोनॉमिक्स। और सामान्य अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमने अब तक हमने 3 पॉइंट्स का स्टडी कर लिया है। पहला है अर्थशास्त्र नामक शब्द की उत्पत्ति, और दूसरा पॉइंट है अर्थशास्त्र का जन्म पिता, और तीसरा है अर्थशास्त्र क्या है। तो आज हम चौथे पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं अर्थशास्त्र का परिभाषा संबंधी विवाद। तो हम लोग शुरू करते हैं सामान्य अर्थशास्त्र का चौथा पॉइंट। अर्थशास्त्र का परिभाषा संबंधी विवाद। इस पॉइंट का सीधा सा मतलब ये है कि इसमें दो पक्ष थे, यानी विद्वान जो भी अर्थशास्त्री थे, जो भी आर्थिक विचारक थे, वो दो अलग अलग पक्षों में बटे हुए थे। एक पक्ष का ये मानना था कि अर्थशास्त्र की परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है, और दूसरे पक्ष का ये मानना था कि अर्थशास्त्र की परिभाषा का होना अति आवश्यक है। लेकिन इसमें दो आर्थिक ज्ञाता ऐसे रहे जिन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की आलोचनाएं की, व्यंग्य किया। तो उनमें पहले हैं जे.एम. कीन्स ने तो यहां तक कहा है कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था ने परिभाषाओं से अपना गला घोंट लिया है। यानी कीन्स की डेफिनेशन के अनुसार अगर हम देखें कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था ने परिभाषाओं से अपना गला घोंट लिया है, तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कीन्स के अकॉर्डिंग कि अर्थशास्त्र की इतनी परिभाषाएं हैं, इतनी अनगिनत परिभाषाएं हैं कि उन परिभाषाओं ने अर्थशास्त्र का गला तक घोंट लिया है। यानी इतनी अनगिनत परिभाषाएं हैं। दूसरी है बारबरा वुटन ने व्यंग करते हुए लिखा है कि जब कभी 6 अर्थशास्त्री होते हैं तो उनके 7 मत होते हैं। बारबरा वुटन ने व्यंग या हास्य करते हुए लिखा है कि जब कभी 6 अर्थशास्त्री होते हैं तो उनके 7 मत होते हैं। तो दोनों ही अर्थशास्त्रियों ने, दोनों ही आर्थिक विद्वानों ने अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का व्यंग किया है, आलोचनाएं की हैं, हास्य किया है, मजाक उड़ाया है। अब बात करते हैं उन दो पक्षों की जिनमें जो आर्थिक ज्ञाता थे, अर्थशास्त्री थे, दो पक्षों में बटे हुए थे, जिनमें पहले पक्ष का ये मानना था कि अर्थशास्त्र की परिभाषा का होना आवश्यक नहीं है। तो हम लेंगे प्रथम पक्ष। प्रथम पक्ष देखिए, प्रथम पक्ष वाले जितने भी विद्वान थे या आर्थिक ज्ञाता थे या अर्थशास्त्री थे, उनका यह मानना था कि अर्थशास्त्र की परिभाषा का होना आवश्यक
नहीं है। प्रथम पक्ष वाले आर्थिक ज्ञाताओं का मानना था कि अर्थशास्त्र की परिभाषा का होना आवश्यक नहीं है। क्यों? इस पक्ष के जितने भी विद्वान थे, अर्थशास्त्री थे, उनका यह मानना था कि अर्थशास्त्र अभी एक नवीन विषय है, कोई बहुत ज़्यादा पुराना विषय नहीं है। तो नवीन विषय है, अभी तो उसका पूरे तरीके से विकास भी नहीं हुआ है, और जिस विषय का भी कंप्लीट विकास नहीं हुआ है, उसकी सीमाएं, उसकी परिभाषा, उसका विषय क्षेत्र अभी निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अभी उसका विकास होना बाकी है, इसीलिए अभी इसकी परिभाषा सुनिश्चित करना अनुचित होगा। इसमें थे ज्यूथन। ज्यूथन एक आर्थिक विचारक थे। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र एक अपूर्ण विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक अपूर्ण विज्ञान है। ज्यूथन ने कहा, ज्यूथन प्रथम पक्ष वाले आर्थिक ज्ञाता थे, अर्थशास्त्री थे, यानी प्रथम पक्ष को ये सपोर्ट करते थे। तो इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र एक अपूर्ण विज्ञान है। अपूर्ण का मतलब कि अभी इसका कंप्लीट विकास नहीं हो रहा है, अभी नहीं हुआ है, अभी इसका विकास होना बाकी है। तो इसीलिए अभी इसकी परिभाषा सुनिश्चित करना आवश्यक नहीं है। इन लगभग इन्हीं के समकालीन एक और विद्वान रहे, जैकब वाइनर। जैकब वाइनर। जैकब वाइनर ने कहा एक अर्थशास्त्री जो भी करे वही अर्थशास्त्र है। देखिए, जैकब वाइनर ने कहा कि एक अर्थशास्त्री जो भी करे वही अर्थशास्त्र है। तो इसका मतलब ये है कि जब एक अर्थशास्त्री जो भी कर रहा है आर्थिक जगत में, आर्थिक क्षेत्र में, अर्थशास्त्र की सीमाओं के अंतर्गत, तो वही अर्थशास्त्र है। तो इसका मतलब एक अर्थशास्त्री जो भी कर रहा है वही अर्थशास्त्र है। तो फिर अर्थशास्त्री परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी एक अर्थशास्त्री कर रहा है यदि वही अर्थशास्त्र है ओनली अकॉर्डिंग टू जैकब वाइनर, तो फिर इसकी परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये था अर्थशास्त्र का परिभाषा संबंधी विवाद का प्रथम पक्ष। ये था प्रथम पक्ष वाले। अन्य और भी हैं, लगभग उन्हीं के भी विचार इन सबसे लगभग मिलते जुलते हैं। उनका भी यही मानना है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा का होना आवश्यक नहीं है। अब देखते हैं हम दूसरा पक्ष। दूसरा पक्ष दूसरे पक्ष वाले जो अर्थशास्त्री थे, जो आर्थिक विद्वान थे, उनका यह मानना था कि अर्थशास्त्र की परिभाषा का होना अति आवश्यक है। अति आवश्यक है। ओके, तो दूसरे पक्ष में एक विद्वान थे, एरिक रोल। एरिक रोल, इनका यह मानना था किसी भी विषय का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने के लिए उसकी
परिभाषा को जानना उतना ही आवश्यक है जितना कि उस खेत की सीमाओं को जानना जिस पर कि हमें खेती करनी है। तो अर्थशास्त्र का परिभाषा संबंधी जो विवाद नामक जो बिंदु है हमारा, उसका दूसरा पक्ष है जिनका ये मानना है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा का होना अति आवश्यक है। तो इसमें एक एरिक रोल नाम के आर्थिक ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि किसी भी विषय का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने के लिए उसकी परिभाषा को जानना उतना ही आवश्यक है जितना कि उस खेत की सीमाओं को जानना जिस पर कि हमें खेती करनी है। तो इनका यह मानना था कि यदि हमें किसी भी विषय का वैज्ञानिक अध्ययन करना है, वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार या वैज्ञानिक पैमाना अपनाना है, यदि किसी भी विषय का वैज्ञानिक ढंग से विस्तृत गहन अध्ययन करना है व्यवस्थित रूप से, तो हमें उसकी परिभाषा को जानना अति आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उस खेत की सीमाओं को जानना, उस खेत की जो लिमिटेशन है, जो बाउंड्रीज हैं, या गांव देहात की भाषा में अगर मैं कहूँ जो मेड़ हैं, अगर हमें उनकी सीमाओं के बारे में पता है तो हमें पता रहेगा कि हमें उस खेत में हमें फसल तैयार करनी है, बीज बोना है, हमें उस खेत में खेती करनी है। और यदि उस खेत की सीमाएं हमें नहीं पता, जो मेड़ होती हैं उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें कहाँ से कहाँ तक खेती करनी है और कौन सा खेत हमारा है या इसकी सीमाएं क्या हैं। तो ठीक उसी प्रकार एरिक रोल ने भी यही कहा कि यदि हमें किसी भी विषय का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना है तो हमें सबसे पहले उसकी परिभाषा को जानना अति आवश्यक है। तो दोनों पक्ष हमारे कंप्लीट हो गए हैं और दोनों ही पक्षों के विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे, अपना अपना पक्ष रखा। तो सामान्य अर्थशास्त्र का चौथा पॉइंट परिभाषा संबंधी विवाद हमारा आज कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और 5वें पॉइंट के साथ, अर्थशास्त्र की परिभाषा का महत्व या औचित्य के साथ।